गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तो धातुएं कौन कौन सी होती है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पारा, मरकरी और जिंक। अधातुएं क्या होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, गंधक, कार्बन और फास्फोरस। और उपधातुएं क्या होती है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी और आर्सेनिक। ठीक है, तत्व पदार्थ का सरलतम रूप है जो किसी रासायनिक अथवा भौतिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी के भूपटल में विभिन्न तत्वों की सापेक्ष प्रचुरता निश्चित दर्शाई गई है। देखो यहाँ पे ये बना हुआ है, आपका पृथ्वी के भूपटल का चित्र बना हुआ है। इसमें देखो सिलिकॉन कितनी होती है? 28, एल्यूमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम 4%, सोडियम 3%, पोटेशियम 3%, मैग्नीशियम 2 और अन्य गैसें 2 और ऑक्सीजन 47% होती हैं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे अपन मानव शरीर में। देखो तत्वों की उपलब्धता, मानव शरीर में ऑक्सीजन कितनी होती है? 65%, कार्बन 18%, कैल्शियम 2%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 39%, फास्फोरस 1% और अन्य 1%। ठीक है, यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। अर्थात जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाता है। यौगिक के अणु दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यौगिक में विभिन्न तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है तथा ये तत्व रासायनिक यौगिक संयोग से जुड़े होते हैं, जैसे जल तथा साधारण नमक। ठीक है, जल H2O में हाइड्रोजन के तो कितने परमाणु होते हैं? 2, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु होता है? 1। देखो यहाँ पे H2O दे रखा है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, जबकि उनके परमाणु से मिलकर बना जल द्रव है। जल के गुण हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के गुणों से भिन्न हैं। इसमें यौगिकों के गुण धर्म अपने अवयवी तत्वों के गुण धर्म से भिन्न होते हैं। यौगिक अपने अवयवी तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। इन यौगिकों को अवयवी तत्वों में रासायनिक विधियों द्वारा विघटित भी किया जा सकता है। यौगिकों के गुण, देखो यौगिक के क्या क्या गुण होते हैं? प्राय सभी यौगिकों के द्वारा निम्नलिखित गुण दर्शाए गए हैं। एक यौगिक द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में 2 अथवा अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग द्वारा प्राप्त होता है। यौगिक समांगी होते हैं, अर्थात इनके गुण सदैव एक समान रहते हैं। यौगिकों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके संघटक तत्वों से सर्वथा भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन एक दहनशील गैस है। क्या है? एक गैस है दहनशील, जबकि ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है। जबकि ऑक्सीजन क्या होती है? आग जलाने में सहायक होती है। किंतु उनका यौगिक जल न तो दहनशील है और न ही दहन में सहायक है। तत्वों द्वारा यौगिकों के निर्माण के समय ऊर्जा की कुछ मात्रा ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत आदि के रूप में अवशोषित अथवा उत्सर्जित होती है। उदाहरण के लिए जब कार्बन जलता है तब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक बनाता है। देखो जब कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन किससे क्रिया करता है? ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इस प्रक्रिया में ऊष्मा क्या हो जाती है? उत्सर्जित होती है। पढ़ेंगे मिश्रण। मिश्रण पदार्थ का वह रूप है जो किसी भी अनुपात में उपस्थित 2 अथवा अधिक पदार्थों, तत्व या यौगिक के संयोग से बनता है। मिश्रण में उपस्थित पदार्थ उसके संघटक या अवयव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शरबत, चीनी और जल का मिश्रण, स्टील, पीतल, भाप आदि, ये सब क्या है? मिश्रण है। तो मिश्रण किसे कहेंगे? जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलकर बना होता है, क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाता है। मिश्रण की विशेषताएं, मिश्रण का संघटक निश्चित नहीं होता। मिश्रण के गुण इसके अवयवी पदार्थों के गुण होते हैं। मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। मिश्रण का निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक होता है। मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। इसके बनने में कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता। मिश्रण समांग और विषमांग दोनों प्रकार का होता है। देखो समांग और विषमांग पढ़ेंगे क्या होता है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसमें उसके अवयवी पदार्थों को अलग अलग न देखा जा सके समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे शरबत, दूध, वायु, पीतल आदि।
देखो शरबत में पानी और शक्कर को अलग अलग देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता, क्योंकि शक्कर पानी में शरबत में घुल जाती है। तो वो कौन सा मिश्रण हुआ? समांगी मिश्रण, जो अपने अंदर समा लेता है। विषमांगी मिश्रण वह पदार्थ जिसमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी और बालू का मिश्रण, चीनी और बालू को मिश्रण को मिलाएंगे, मिट्टी के तेल में एवं पानी का मिश्रण, चीनी और बालू को मिलाएंगे तो अलग अलग नजर आते हैं। मिट्टी के तेल में अगर पानी डालेंगे तो मिट्टी का तेल और पानी क्या होता है? अलग अलग दिखाई देता है। तो ये कौन सा मिश्रण हुआ? विषमांगी मिश्रण। मिश्रण से उसके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः भौतिक विधियों से अलग किया जाता है। यदि तेल और जल को आपस में काफ़ी देर तक मिलाया जाए तो तेल की बहुत छोटी बूंद जल से मिल जाती है। ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। यहाँ पे लाइन खींच लो। पायस किसे कहते हैं? यदि तेल और जल को आपस में काफ़ी देर तक मिलाया जाए तो तेल की छोटी छोटी बूंदें जल से मिल जाती है, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे? पायस। दो धातुओं को पिघलाकर आपस में मिलाकर ठंडा करने पर धातुओं का समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। ऐसे मिश्रण को धातु कहा जाता है। यहाँ पे लाइन खींचो। धातु किसे कहते हैं? जब दो धातुओं को मिलाया जाता है तो वो आपस में समांगी हो जाती है, यानी कि उनको अलग अलग धातुओं को अलग अलग नहीं देखा जा सकता उन धातुओं को। तो कौन सा मिश्रण को क्या कहलाएगी? धातु कहलाएगी। किस विधि द्वारा? समांगी मिश्रण द्वारा। संघटकों की भौतिक अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस के आधार पर निम्न तालिका है। ठीक है। गैसे में गैस वायु मुख्यतः O2 प्लस N2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब पढ़ेंगे मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण और यौगिक में अंतर पढ़ेंगे। पहला पॉइंट अपना, मिश्रण विलयन के अतिरिक्त विषमांग होते हैं और ये यौगिक क्या होते हैं? समांग होते हैं। मिश्रण में संघटक किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। यौगिक में संघटक तत्व निश्चित अनुपात में ही उपस्थित होते हैं। मिश्रण अपने संघटकों के गुण को क्या करता है? दर्शाता है। यौगिक के गुण उसके संघटकों के गुणों से सर्वथा क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। मिश्रण के संघटकों को सरल भौतिक विधियों द्वारा भी पृथक किया जा सकता है। यौगिक के संघटक सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते। मिश्रण के बनने से की प्रक्रिया में ऊर्जा जैसे ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत न तो अवशोषित होता है और न ही क्या होता है? उत्सर्जित होता है। यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत रूप में अवशोषित अथवा उत्सर्जित होती है। अवस्था में परिवर्तन। सामान्य ताप पर कुछ पदार्थ निश्चित रूप से ठोस या द्रव, गैस के रूप में होते हैं। ठीक है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव या गैस। इन तीनों ही रूपों में होते हैं। इनके ताप में परिवर्तन लाकर हम इनकी अवस्था को बदल सकते हैं। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि बर्फ गर्म करने पर पिघलकर तरल जल देती है और तरल जल को अधिक गर्म करने पर वह क्या बन जाती है? भाप बन जाती है। दूसरी तरफ भाप को ठंडा होने पर तरल जल और जल को अधिक ठंडा करने पर वह क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। अधिकतर पदार्थों की प्रक्रिया सही है। देखो, अतः दिए गए पदार्थ को भौतिक अवस्था गर्म अथवा ठंडा करके मिश्रण के संघटकों को सरल और भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। यौगिक के संघटन को सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते। मिश्रण के बनने की प्रक्रिया में ऊर्जा जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत न तो अवशोषित होती है और न ही उत्सर्जित होती है। यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया में ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत रूप में अवशोषित अथवा उत्सर्जित होती है। अवस्था में परिवर्तन। देखो, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो सामान्य ताप पर कुछ पदार्थ निश्चित रूप से ठोस, द्रव, गैस के रूप में होते हैं। इनके ताप में परिवर्तन लाकर हम इनकी अवस्था में को भी बदल सकते हैं। जैसे बर्फ को गर्म करने पर पिघल जाती है और जल को अधिक गर्म करने पर वह किस में बन जाएगी? भाप में। दूसरी तरफ भाप को अगर ठंडा करेंगे तो जल में, और जल को और अधिक ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाता है? वो बर्फ में। अधिकतर पदार्थों में यह प्रक्रिया सही है। अतः दिए गए पदार्थ की भौतिक अवस्था गर्म अथवा
ठंडा करके परिवर्तित की जा सकती है। जब ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके संघटक कण ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। एक अवस्था पर ये कण संसर्जक बलों को पराभूत करने में सक्षम हो जाते हैं और ठोस पदार्थ द्रव में पिघल जाता है। देखो, जब ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसमें जो संसर्जक बल होते हैं, जो उसमें जो बल होता है वो क्या होता है, पिघलने लग वह कम होने लगता है और द्रव पिघलने लगता है। अधिक गर्म करने पर द्रव रूप में कण और अधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था पर कणों की गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि द्रव से बाहर निकलकर वह किसमें बन जाते हैं, भाप बना लेते हैं। अंतः पदार्थ के तीनों रूप परिवर्तित होते हैं। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव रूप ले लेता है वह क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। यहाँ पे लाइन खींचो, देखो, जो जिस तापमान पर ठोस पिघलकर क्या रूप ले लेता है, द्रव का रूप ले लेता है। जैसे ठोस बर्फ को जिस तापमान पर अपन गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, द्रव में, तो वो क्या कहलाएगा, गलनांक। जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है वह तापमान क्या कहलाता है, क्वथनांक। और जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो क्या होने लगता है, उबलने लगता है, तो वो क्या कहलाएगा, वह तापमान, क्वथनांक। किसी वस्तु का क्वथनांक और गलनांक उस स्थान के वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। अब कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की PDF भेजूंगी आपको, तो आपको वो कॉपी में करने हैं, ठीक है।